स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त रोहित धर्मेंद्र। दोस्तों बात करने वाले इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के बारे में और मैच का पूरा विश्लेषण मैं अपने YouTube चैनल पर करने वाला हूं, तो जुड़े रहिए चैनल के साथ क्योंकि बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आप लोगों के लिए आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मैच से रूबरू कराने वाला हूं कि जिस तरीके से पूरी सीरीज चली, हम सभी जानते हैं पहले दिन के खेल का मैंने विस्तार भी आप लोगों को बताया था किस तरीके से भारतीय बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजी के आगे सिमट के रह गई और वहीं उसी सेम पिच पे ऑस्ट्रेलियन टीम ने जो बल्लेबाजी की है वो पूरा एक वृत्तांत में आने आप लोगों को बताया था। और दूसरे से तीसरे दिन जो खेल पूरी तरह सिमट गया, चौथा दिन था एटलीस्ट, और ये गेम चली नहीं उतने दिन जितने दिन के लिए हमें, सॉरी तीसरा दिन था, उतने दिन गेम चली नहीं जिसकी हम सबकी उम्मीद थी, क्योंकि एक बड़ा उलटफेर भारतीय टीम नहीं कर पाई जिसकी हम सबको जरूरत थी। जिस तरीके से पूरी बल्लेबाजी हुई, शुरुआत करते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम की पहली इनिंग के साथ, जिस समय ऑस्ट्रेलियन टीम अपनी पहली इनिंग से 56 पे 6 विकेट पर खेल रही थी और साथ में उनके ग्रीन और एक तरफ से आपका हैंडसम बल्लेबाजी कर रहे थे। तो वहां पर ऐसा लग रहा था, मैंने खुद इस बात को प्रिडिक्ट किया था कि एटलीस्ट यहाँ से 100 रन ऑस्ट्रेलिया और बनाएगी, लेकिन वहां से जो गेंदबाजी रही, उमेश यादव लास्ट के 3 विकेट जिस तरीके से उन्होंने निकाले, और देखिए सबसे बड़ी बात, उमेश यादव ने जो ग्रीन को एलबीडब्ल्यू किया, कैरी को एलबीडब्ल्यू किया और स्टार्क को बोल्ड किया, और उसके बाद से अश्विन ने कैरी को और मर्फी को बोल्ड किया। तो जो एक गेंदबाजी रही, जिस तरीके से स्पेशली अगले दूसरे दिन का जब खेल शुरू हुआ, उमेश यादव ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, क्योंकि पहले दिन के खेल में 4 विकेट आपका रविंद्र जडेजा ले जा चुके थे, लेकिन उसके बाद से जो मैच पलटा है अश्विन और उमेश यादव ने, हम सबको ये उम्मीद थी कि तकरीबन 100 रन यहाँ से और बढ़ा था ऑस्ट्रेलियन टीम लेती है, तो ये बहुत हद तक 200 के आसपास की टारगेट इंडियन टीम को, 150 पौने 200 की टारगेट मिलेगा, जिसको इंडियन टीम को पहले तो टारगेट खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद सिर्फ सेकेंड इनिंग के लिए स्कोर करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टफ नजर आता दिखा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ज्यादा बढ़त ले नहीं पाई, तकरीबन इंडिया के 109 रन के जवाब में फिर भी 90 रन 92 के आसपास का स्कोर था लीड का, तो ये काफी बहुत बड़ा स्कोर था। जिस तरीके से पिच बिहेव कर रही थी, हम इस समय, हम सभी जितने भी क्रिकेट आलोचक हैं, जितने भी क्रिकेट के जानकार हैं, वो इस समय यही बात कह रहे हैं कि पिच इज नॉट सुटेबल फॉर द बैटिंग। मैं इस चीज में एक रोशनी डालना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप अपने होम ग्राउंड पे हो और अपनी सरजमी पे खेल रहे हो, पिच जो आपके मन मुताबिक तैयार करवाई गई है, स्पिन पिच, आप स्पिन के महारत खिलाड़ी हैं, आपकी टीम में है, तो पिच नॉट परफेक्ट फॉर अ टेस्ट मैच और नॉट परफेक्ट फॉर अ बैटिंग। ये जो एक मैंने कई ट्वीट्स भी देखे, ये जो आ रहे हैं, आखिर क्यों? ये तो भारतीय टीम के लिए, इंडियन टीम वो विदेशी सरजमी में ऑस्ट्रेलिया में जाके अगर इंडियन टीम कहती है कि पिच इज नॉट परफेक्टली वेल, बाउंस ज्यादा था, तो वहां पर समझ में आता है। ये बात अगर ऑस्ट्रेलियन टीम कहती तो समझ में आता, क्योंकि और लेकिन इंडियन टीम, अगर ऑस्ट्रेलियन टीम बाउंसी विकेटों पे इस तरीके का परफॉर्मेंस करती है, तो ऑस्ट्रेलिया अपने घरेलू श्रृंखलाओं में इस तरीके का परफॉर्मेंस करके वो कहे कि जी ये पिच बेहतर नहीं बनी है, आपने तो बनवाई है इस तरीके की पिच, फिर इंडियन टीम इसमें कैसे एक्सक्यूजेस निकाल सकती है? और ये एक बहाना था। आप 2-0 से सीरीज में आगे थे और क्वालिफाई कर रहे थे WC वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप के लिए, तो कहीं ना कहीं आपको एक पॉइंट ढूंढना था कि जिससे कि आप ये दर्शा सको कि आई थिंक पिच का बिहेव बेहतर नहीं था। मोस्ट ऑफ द आपने अगर विकेटें देखी हो भारतीय बल्लेबाज की, वो पिच की बिहेविंग की वजह से नहीं था, और गेंदें नीचे रह रही थी, तो वो गेंदें नीचे रह रही जो हाफ पिच से जस्ट लिटिल बिट आगे। अब मतलब चाहे आपने वो श्रेयस अय्यर की विकेट देखी, चाहे आपने वो विकेट आपका चेतेश्वर पुजारा की थी, चाहे आपका रोहित शर्मा की, इसमें पिच का कोई बिहेव नहीं था। रोहित शर्मा ने चार्ज अप लिया, तो वहाँ स्पिन गेंदबाजी है, बॉलर है, वो कोई ऐसे ही नहीं है कि आपने उसको चार्ज कर दिया। चेतेश्वर पुजारा बैकफुट पे जाने के बाद वो गेंद नीचे रही, आपने खेला भी उसको उसी अंदाज में। आपका श्रेयस अय्यर जिस तरीके से प्ले डाउन हुए, तो ये एक्सक्यूजेस है जो नहीं होने चाहिए थे। बहरहाल सबसे मजेदार बात ये रही, जो मैं पहले दिन के खेल के विश्लेषण में जब मैंने आपको कहा था क्या हुआ, मोहम्मद शामी को इस मैच से रूल आउट करना बेहतरीन था, जिस तरीके के भारतीय टीम की परफॉर्मेंस थी, और उसके बाद से गेंदबाजी में जिस तरीके से भारतीय टीम ने शुरुआती पहले दिन के खेल में जो अपनी गेंदबाजी दिखाई थी, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम 156 पे 4 विकेट भी खेल रही थी और सिर्फ रविंद्र जडेजा इकलौते गेंदबाज थे जो 4 विकेट जिन्होंने निकाली थी।
वहाँ पे वो मोहम्मद शामी की कमी खल रही थी, बहरहाल पूरी तरीके से खल रही थी। लेकिन अगले दिन जब खेल शुरू हुआ, वहाँ उमेश यादव ने वो भरपाई करने की कोशिश की। बट आई थिंक जहाँ सिराज को चांस दिया गया, देखिए मैं इस तरीके के पॉइंट्स ऑफ व्यू क्यों पुट आउट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। मुझे जो चीज़ उस दिन में जो आपने चीज़ें यूज़ की उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपको मैच का वृतांत बता रहा हूँ, मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। और सामी इतने बेहतरीन है और वो यूज टू थे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजी के, उन्हें पता था किस गेंद बल्लेबाज को किस तरह की गेंदबाजी करानी है। और वहाँ शामी और उमेश यादव की अगर जोड़ी ने परफॉर्म किया होता तो जो ये टारगेट जो भारतीय टीम के सामने ऑस्ट्रेलियन टीम ने पहली पारी में 197 का स्कोर कर दिया और 90 रन से भारतीय टीम पीछे चल रही थी, शायद वो देखने को ना मिलता, क्योंकि पैनापन स्टार्टिंग में नजर आता। और इन सब के बावजूद स्कोर जो दोनों ही दिन इंडियन सेकंड इनिंग में इंडिया 163 पे ऑल आउट होगी, तो पूरी तरीके से मैं ये कहूंगा कि गेंदबाजी सिफर के बराबर रही। इसमें गेंदबाजी का कोई बड़ा रोल मैं नहीं कहूंगा, जिस तरीके से बल्लेबाजी रही। सेकंड इनिंग जब भारतीय टीम इसको सेकंड इनिंग में उतरी बल्लेबाजी करने के लिए, तो वहां पर जो एक डाउट क्लियर था, रोहित शर्मा जिस तरीके से 13 रन 33 गेंदों का स्टार्ट में टेस्ट मैच में 33 गेंदों में 13 रन, और आपने देखा होगा वो कंफर्टेबल नजर नहीं आ रहे थे। 33 गेंदें खेली थी लेकिन वो कंफर्टेबल जोन में नहीं थे, लेकिन फिर भी बहुत हद तक आपको ये कोशिश करनी चाहिए थी कि जब 33 गेंदें टेक्निक्स की तकरीबन 6 से 7 ओवर के बीच का समय आपने पीछे बिताया है, बहुत हद तक आप को ये एनालिस होगा। पहली पारी में भी आप ये देख चुके थे किस तरीके से पिच का बिहेव रहने वाला है, तो कुछ कोशिश की जा सकती थी वहाँ रुकने की। नेथन लॉयड जो ऑफ स्पिनर है और आप बेहतरीन हो, आप बेहतरीन हो, आप उसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद से शुभमन गिल, आई थिंक दो ही गेंदबाज इस टेस्ट मैच में अगर देखे तो मैं वो कहना चाहूंगा, तो वो नेथन लॉयन थे या वो कुंडन, दो गेंदबाजों ने पूरी तरह भारतीय टीम को समेट के रख दिया। और इसमें पूरी स्टार्टिंग के 3 विकेटों में नेथन लॉयन, और यहाँ देखिए पुजारा 142 गेंदों में 59 रन हार्डवर्क करते नजर आए, वन मिला 59 रन बनाया। और इस तरीके को बल्लेबाज है, जब वो टीम में आए थे और राहुल द्रविड़ जब रिटायर हो रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस अपने स्टार्टिंग करियर में दिया था, सबको ये लग रहा था कि जो द्रविड़ एक जगह खाली करके गए हैं उसकी भरपाई शायद चेतेश्वर पुजारा, और लंबे अरसे तक चेतेश्वर पुजारा ने उसकी भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन पिछले दरमियान 4 या 5 सालों से उनकी बल्लेबाजी में वो लय नहीं दिख रहा है। आई थिंक वो जो एक स्टेबिलिटी होती है वो नजर नहीं आ रही, कहीं ना कहीं आई थिंक इन आउट की परफॉर्मेंस उन पर भारी पड़ रही है। मैं कहूँगा और उनकी जगह आई थिंक नाउ द टाइम फॉर लिटिल बिट टेकिंग रेस्ट, उनको थोड़ा सा आराम दिया जाए। और जब तक आप प्रतिस्पर्धा नहीं खड़ी करेंगे किसी के सामने, वो बेहतर होने की कोशिश नहीं करेगा। और शायद अब भारतीय टीम में शुभमन गिल हैं, मयंक अग्रवाल हैं, आपका पृथ्वी शॉ है, श्रेयस अय्यर है, इनको मौका संजू सैमसन है, इनको मौका टीम में मिलना चाहिए। और शायद जब तक रिजर्व प्लेयर को ये नहीं लगेगा कि हमारी जगह कोई और भी ले सकता है, तो बेहतर प्रदर्शन करने के मूड में नहीं, को पता है सीट रिजर्व है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ये फॉर्मूला आप कैप्टन पे भी लागू होना चाहिए। आप सीरीज के कप्तान है, लेकिन किसी भी समय अगर एक सीरीज में बेहतर प्रदर्शन नहीं होता है, अगर वो 4 से 5 मैच की श्रृंखला, तो कहीं ना कहीं ये नजर डालने वाली बात है। पूरे सीरीज को एनालिस करने के बाद आपके ऊपर जरूर एक तरह से आई थिंक थोड़ा सा, जिसको हम एक पोलाइटली जेंटली भाषा में कह सकते हैं कि रेस्ट दिया गया। जब हमको एक्सक्यूज बनाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा इनको रेस्ट दिया गया, थोड़ी सी इनके एंकल में इंजरी है, हाँ मांसपेशियां खिंच गई हैं, ये एक्सक्यूजेज है जो बाहर नहीं आती कि इनको थोड़ा सा पेन है, लेकिन उन्हें सख्त रूल आउट किया जाता है। और ये फॉर्मूला अपनाने की जरूरत है। पुजारा एक एंड से लगे हैं, कोहली इस मैच में एलबीडब्ल्यू, पिछले मैच में भी एलबीडब्ल्यू। कुंडन ने कहीं ना कहीं कोहली की उस नब्ज को पकड़ रखा है। और उसके बाद से रविंद्र जडेजा, श्रेयस अय्यर डाउन दी ऑर्डर, पिछली पारी में 0 थे, इस पारी में 26 रन। जो मौके मिल रहे थे ना श्रेयस अय्यर के पास, पुजारा के पास, इनके पास वो मौके थे अपने आप को परफॉर्मेंस करने की। और देखिए शुरुआती 2 टेस्ट मैचों में मिडिल ऑर्डर, चाहे वो अश्विन थे, अक्षर थे, चाहे जडेजा थे, इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। इकलौती पारी रोहित शर्मा को हम छोड़ दे पहले टेस्ट मैच की पहली पारी को। उसके बाद से जो टॉप ऑर्डर है बिल्कुल ही मतलब
परफॉर्मेंस नहीं दे पाया। और सिर्फ इन 3 ही बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मैं कहूँगा, जिसको हम पूरी तरीके से बल्लेबाजी श्रेणी में भी नहीं लाते हैं, अक्षर पटेल, आपका रवींद्र जडेजा या रविचंद्रन अश्विन, ये प्रॉपर गेंदबाज है। और हाँ, इनमें कहीं न कहीं रवींद्र जडेजा का नाम इसलिए बेहतरीन तरीके से जुड़ता है कि वो थोड़ा-सा हार्ड हिट करते हैं, थोड़ा-सा अपर साइड है अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन से, जबकि टेक्निक ज़्यादा मजबूत अश्विन की है, लेकिन जडेजा की परफॉर्मेंस बेहतर है। लेकिन इन्होंने ही पूरी सीरीज में प्रदर्शन किया है, चाहे वो गेंदबाजी से, चाहे वो बल्लेबाजी से। और इस पूरी पारी में देखिए ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन लॉयन 8 विकेटें निकाली इस गेंदबाज ने। पिछले मैच में पहली पारी में मैथ्यू कुन्नन 5 विकेट, इसमें नेथन लॉयन 8 विकेट। तो भारतीय टीम अगर एक बेहतरीन स्पिन पिच तैयार कर रही है एक ऑपोजिशन के लिए, कि वो स्पिन बेहतर नहीं खेलती है, और हम उनको एक अपने हमारे पास स्पिन तिकड़ी है, हम उन्हें बेहतरीन तरीके से समेट सकते हैं, तो आज वो भ्रम टूट गया। अब ये भ्रम पालना कि हम विदेशी टीम को स्पिन के जाल में फंसा दें, वो अब न्याय उचित नहीं है। अब वो फॉर्मूले चलते नहीं है, क्योंकि हर एक सरजमीन में हर एक टीम के पास एक बेहतरीन प्लेयर है, और वो पूरी तरीके से प्रैक्टिस करके आती है। आपके पिचेस कितने भी बेकार क्यों ना हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बेहतरीन प्रदर्शन करना पड़ेगा, और एक अच्छी पारी खेलनी पड़ेगी पूरी टीम को। ये 3 मैचों की श्रृंखला ने कहीं ना कहीं भारतीय बल्लेबाजों की कलई खोल के रख दी। वो किस तरीके से अपने आप को आगे आने वाले, यही प्लेयर विश्व कप में भी जाने वाले हैं, और इनमें से विराट है, रोहित है, आपका श्रेयस अय्यर है। तो कहीं ना कहीं प्लेयरों की वर्चस्व की भी लड़ाई है कि वो किस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। नेथन लॉयन ने पूरी तरीके से 23 ओवर 3 गेंद 1 मैदान 64 रन और 8 विकेट, और बाकी रही सी कसर स्टार्क और खुन्नन ने 1 विकेट लेके निकाल दी। तो बाकी के लिए तो कोई 4 ही गेंदबाज यूज किए गए, मॉफिल, लॉयन, खुन्नन, स्टार्क, बाकी गेंदबाजी की जरूरत नहीं पड़ी। तो शायद एक ऑस्ट्रेलिया टीम के लिए सिर्फ यही कहा जा सकता, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते, क्योंकि जब तक ये पूरा सीरीज खत्म हुआ तब उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस नजर आया गेंदबाजी के। और जो टारगेट ऑस्ट्रेलिया को मिला इस पूरे, मैं कहूँगा 677 का जो टारगेट था ऑस्ट्रेलिया के पास, जिसको उन्हें अचीव करने में ख्वाजा पहली पारी में 60 रन थे, इस पारी में रविचंद्रन अश्विन ने एकमात्र विकेट जो उनकी निकली वो निकाली। उसके बाद से ट्रेविस हेड 49 और लबू शानी इन्होंने 28 रन। और देखिए ऑस्ट्रेलियन टीम में से अगर मैं कंपैरिजन करता हूँ कि ऑस्ट्रेलियन टीम और भारतीय टीम की जो बल्लेबाजी स्ट्रेंथ है उसमें क्या बेहतरीन आपको निकलता है। उस्मान ख्वाजा तकरीबन आपका तीनों श्रृंखलाओं में तीनों टेस्ट मैचों में खेले, और लास्ट की 2 टेस्ट मैचेस में बेहतरीन प्रदर्शन किए है। पिछले मैच में भी 60 के आसपास का स्कोर था, सेकंड टेस्ट मैच में 80 प्लस का स्कोर था। उसके बाद से ट्रेविस हेड का परफॉर्मेंस डाउन दी ऑर्डर बेहतरीन था, और उसका पीटर हैंस्कम का परफॉर्मेंस ले लीजिए, और इसमें लबू शानी जी ने हर मैच में एक स्टार्ट किया है, 25-30 रन 40 रन बनाए। स्टीव स्मिथ 28 रन। ये एक टोटल एनालिसिस मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो एक ये दर्शाता है कि टू वांट टू परफॉर्म, वो परफॉर्मेंस करना चाहते हैं। हाँ, वो किस तरीके से विकेट उनकी निकल गई, जैसे सेकंड टेस्ट मैच में बड़ा हास्यास्पद रहा जिस तरीके से स्टीव स्मिथ आउट हुए, जिस तरीके से आपका पैट कमिंस आउट हुए, बाकी के निचले जितने ट्रेविस हेड थे वो सब जिस तरीके से उन्होंने अपनी विकेटें निकाली। लेकिन कहीं ना कहीं शायद वो एक 10 मिनट का एक समय था जब ऑस्ट्रेलियन टीम शायद उस पूरे सिनारियो में फंस के रहेगी। आप ये कह सकते हैं कि मैं भारतीय टीम की कड़ी आलोचना कर रहा हूँ, करना भी चाहिए, क्योंकि मैं भारतीय टीम की आलोचना इसलिए कर रहा हूँ कि अब बेहतरीन है इस समय। अगर स्पिन गेंदबाजी के बारे में मैं तुलना करूँ, वर्ल्ड क्रिकेट में इस समय स्पिन गेंदबाजी अगर किसी के पास बेहतरीन है तो वो भारतीय टीम के पास है। वो इतना बेहतरीन गेंदबाज नहीं है, लेकिन फिर भी इस समकालीन गेंदबाजों में वो बेहतरीन है, उनका कोई सानी नहीं है। बल्लेबाजी में विराट कोहली जो कि नियर बाय सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड्स के आसपास घूम रहे, रोहित शर्मा है, आपका के राहुल थे, शुभमन गिल है, चेतेश्वर पुजारा है, श्रेयस अय्यर है। लेकिन एक ऐसे गेंदबाज ने मैथ्यू कुन्नन से पहले और डोमेस्टिक सीजन
या आपका बिग बैश लीग खेल रहे थे, मैंने उनकी गेंदबाजी देखी है, लंबे कद का, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो जड़ में गेंदबाजी करते हैं। बिग बैश लीग में भी मैंने देखा, अभी जो खत्म हुआ है इस साल, उसमें भी इनकी गेंदबाजी ऐसी थी कि बेहतरीन गेंदबाजी नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्हें चांस दिया गया और पूरा यूटिलाइज किया गया। और आप आंकड़े उठा के देखिएगा कि कोई भी नया गेंदबाज हो या बल्लेबाज, विदेशी गेंदबाज या बल्लेबाज, अगर वो उसका पहला टूर डेब्यू कर रहा है इंडिया के खिलाफ इन इंडिया, तो उसका वो दौरा वन ऑफ द उसके करियर का फाइनेस्ट दौरा होता है। वहां उसे स्टार्ट मिल जाता है, या फिर किसी का समय खराब चल रहा उस और वो बेहतरीन खिलाड़ी है, उसका समय खराब चल रहा है, पिछले 1 साल से स्कोर नहीं कर पा रहा, तो वो अगर भारतीय सरजमी पे उसकी टीम दौरा करती है और वो खेलता है, वो गेंदबाज है चाहे बल्लेबाज, वहां से वो लय प्राप्त कर लेता है। लेकिन ऐसा भारतीय टीम के साथ नहीं है। भारतीय टीम जब बाहर जाती है खेलने के लिए, तो बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी भी अपना प्रदर्शन कहीं ना कहीं खो के आता है। इस पूरी श्रृंखला में आपने अपने मन मुताबिक पिच तैयार की, स्पोर्टिंग जो पूरा एटमॉस्फेयर था, जो ग्राउंड पे दर्शक थे, वो सब आपको चीयर करने के लिए आए थे, विराट, रोहित। और पहले मैच में जब रोहित की पारी देख के भी ऐसा लगा था कि शायद बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैच होने वाला है। सेकंड इनिंग आते आते सब कुछ पूरी कलई खुल गई, पूरी दोनों ही टीमों की बल्लेबाजी, दोनों ही टीमों की नादा रही, और गेंदबाजी में अगर इस पूरी श्रृंखला में किसी ने नाम कमाया तो 3 भारतीय स्पिनर, जिसमें से एक स्पिनर अक्षर पटेल, जो गेंदबाजी पे नहीं नजर आया लेकिन बल्लेबाजी में पूरा दमखम दिखाया। और दूसरे टेस्ट मैच के बाद से ऑस्ट्रेलियन स्पिन अटैक, जिसने पूरी तरीके से, आई थिंक वो कुछ प्रदर्शन और हम छोड़ दिया जाए तो ऑस्ट्रेलियन, अगर इस पूरे सीरीज का आप ये कहो कि बेहतरीन कौन है, किसने बेहतरीन क्रिकेट खेले, मैं कहूँगा ऑस्ट्रेलिया ने बेहतरीन क्रिकेट खेला। आपने वो सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जो आपके लिए सूटेबल है, आपने वो पिचेस तैयार करवाया जो आपके मन मुताबिक है, उसके बाद मैंने फाइट की, और उसके बावजूद आपका जो प्रदर्शन है वो मेरे प्रदर्शन से बेहतर नहीं है। दैट मीन्स कि मैं आपसे बेहतर खेला, ऑस्ट्रेलियन टीम आपसे बेहतर खेली है भारतीय टीम से, इसमें कंजूसी करने की कोई जरूरत नहीं है। आप कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम कह सकती है कि जिस तरीके की पिच उन्होंने हमें प्रोवाइड करवाई, जिस तरीके का हालात उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया, उसमें हम बेहतर खेले। अगर ये 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला होती तो शायद ऑस्ट्रेलियन टीम की श्रृंखला 3-2 से जीतेगी, क्योंकि अब उसके गेंदबाज लय पकड़ रहे हैं, अब उसके बल्लेबाज लय पकड़ रहे हैं। और ऑस्ट्रेलियन टीम, हम सभी जानते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम और खिलाड़ियों के बारे में, कि वो उस शेर की तरह है कि एक बार मुंह में खून लग गया तो फिर वो छोड़ते नहीं है। और ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम की भी कहानी है, ऐसी ऑस्ट्रेलियन टीम है कि वो एक बार जीत का स्वाद चख ले। और सबसे बड़ी बात, 2 टेस्ट मैचेस बैक टू बैक हारने के बाद अगर वो जीतती है तो फिर वो किसी खूंखार और आदमखोर शेर से भी कम नहीं है। थोड़े से हार्ड वर्ड यूज किए मैंने, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम तो शूट करते हैं। भारतीय टीम जो श्रृंखला जीती है 2-0 2-1 से जरूर जीती है, पर प्रदर्शन के हिसाब से, इंडिविजुअली प्लेयर के प्रदर्शन के हिसाब से आई थिंक वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलियन टीम से हार गई है। कागजों पे हमें लगेगा कि भारतीय टीम का बेहतरीन है, वाह चीयर फॉर इंडियन टीम, बट आई थिंक हाँ, हम सभी कह सकते हैं चीयर फॉर इंडियन टीम, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नजरिए से बेहतरीन प्रदर्शन नहीं रहा पूरी श्रृंखला के दौरान। एक अच्छा टेस्ट मैच देखने को नहीं मिला, टेस्ट मैच की जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं नदारद हो रही है। इसका पूरा मैं ब्लेम करना चाहूंगा कि जिस तरीके से पिच को तैयार किया गया, अगर वाकई में पिच को ऐसी तैयार की गई है, जो आजकल सभी जगह यही बातें चल रही है कि पिच ही मेहरबान थी भारतीय टीम पे। क्यों? हमारे और आपके अंदर क्या वो खूबी नहीं है? क्या गेंदबाजी में हमें खूबी नहीं है, बल्लेबाजी में नहीं है? एक बेहतरीन पिच तैयार किया। टेस्ट मैच में होता है कि अमूमन तीसरा दिन खत्म या आधा दिन खत्म होने के बाद 2 दिन, और तीसरा दिन जब वो लंच सेशन खत्म हो जाता है, टी सेशन खत्म होने वाला, वहां से पिच का बिहेव थोड़ा थोड़ा बदलता है। और फिर वो चौथी पारी दोनों ही टीमों के लिए, तीसरी से चौथी पारी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने लगती है, और चौथे से 5वें दिन और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। और ये टेस्ट मैच का स्वरूप है, क्योंकि जब 90 ओवर की गेंदबाजी पिच पर लगातार तेज गेंदबाजों द्वारा और खिलाड़ियों के द्वारा आना जाना होता है, तो कहीं ना कहीं रफ पैचेस बनते हैं, पिच रोज उस पर फर्क पड़ता है, फिर वहां से पिच का बिहेव बदलता है। लेकिन शुरुआती दिन से, पहले ओवर से पिच का बिहेव
तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सब कहीं ना कहीं, वो कहते हैं ना, साम दाम दंड भेद सारी नीति काम आती है, बस जीत जरूरी है। शायद वही हम सब ने सोचा और तैयार भी किया और जीते भी। लेकिन इस मैच में जिस तरीके से हमें हार मिली, हमें जरूर अपने आप को रिव्यू करने की जरूरत है। हमें जरूर अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि इस तरीके की गेंदबाजी और मैथन लॉयल, मैथ्यू कुन्नन जैसे गेंदबाजों का आगे हमारे धुरंधरों ने घुटने टेक दिए। क्या वाकई में इस तरीके के गेंदबाज थे वो? ये एक सोचने वाली बात है। तो मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण कैसा लगा आप लोगों को जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देंगे। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच।